हेलो एवरीवन, मैं रवि कुमार आप सभी का अलार इंस्टीट्यूट प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जी हाँ, आज सैनिक स्कूल 6th क्लास में एडमिशन के लिए सैनिक एंट्रेंस एग्जाम था आपका। आई होप आप सभी बच्चों का जो एंट्रेंस एग्जाम है वो बहुत अच्छा गया होगा। तो आज हम इस वीडियो के अंदर जो एग्जाम के अंदर रीजनिंग पोर्शन आपके जो 25 क्वेश्चन थे तो उनके आंसर्स इस वीडियो के अंदर हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा और वीडियो देखते रहिएगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि जो भी सैनिक एग्जाम से रिलेटेड जो भी कंटेंट है वो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे, अपडेट जो है वो आपको मिलती रहे। और जी हाँ, एक खुशखबरी आपके लिए और भी है। वो क्या है तो ये रहेगी वो आपके लिए, यदि आप चारों जो चारों सब्जेक्ट है इस एग्जाम के अंदर उसकी यदि आप आंसर की अपना क्वेश्चन है चारों सेट PQRS जो 4 सेट है उन चारों सेट के यदि आप मतलब आपका जो भी सेट है तो उन चारों सेट की जो आंसर की है हमारा प्ले स्टोर पे जाओगे, आप प्ले स्टोर पर अलार इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करिएगा और उसके अंदर PYQ सेक्शन के अंदर वो चारों PDF आपको वहां पे चारों सेट की PDF वहां पे मिल जाएंगी। आप अपना स्कोर कार्ड वहां से आप जनरेट कर सकते हैं। आंसर ऑफिशियल आंसर की आने से पहले आप अपना टेंटेटिव स्कोर जान सकते हैं साथ बच्चों। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं हम। तो पहला जो 76 क्वेश्चन था रीजनिंग का वो क्या है, कंप्लीट दी फॉलोइंग एनालॉजी, एनालॉजी चैप्टर से ये आपका क्वेश्चन है। तो इसके अंदर जब आप चेक करोगे तो मतलब इन दोनों के बीच में आपका जो रिलेशन है, इन दोनों के बीच में आपका जो रिलेशन है वो सेम रिलेशन आपका, वो सेम रिलेशन आपका इसके साथ होना चाहिए। तो जैसे बी बी की जो पोजीशन वैल्यू है बेटा वो आपकी 2 है और जी की 7, यानी कि यहाँ पे जो डिफरेंस है वो कितने का है, 5 का। तो डी के अंदर यदि बात की जाए तो डी 4 पे और आई की जो पोजीशन वैल्यू है वो आपकी 9 है। तो यहाँ भी डिफरेंस कितने का है, 5 का है आपका। इसी टाइप से इसके अंदर भी कितने का है, 5 का। तो एल 12 पे 12 के अंदर 5 ऐड करोगे तो आपका क्यू आएगा। एन की जो पोजीशन वैल्यू है वो आपकी 14 है और उसके अंदर 5 ऐड करोगे तो 19, 19 पे आपका एस आता है। पी 16, 16 और 5 21 यू। तो ये आपका जो है क्या आ जाएगा, क्यू एस यू। सेकेंड ऑप्शन इज राइट आंसर। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। फाइंड द सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एज दे अपीयर इन इंग्लिश डिक्शनरी। इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग हमें इन वर्ड्स को क्या करना है, अरेंज करना है। तो जो सबसे पहले आपका फर्स्ट लेटर की यदि हम बात करें तो इन पांचों ऑप्शंस के अंदर फर्स्ट लेटर आपका सेम रहेगा। तो इस फर्स्ट लेटर से हम बच्चों नहीं पता लगा सकते। तो उसके बाद हम सेकंड लेटर के ऊपर जाएं तो सेकंड लेटर यानी कि इंग्लिश के अंदर जैसे ए सबसे पहले आता है, उसके बाद बी आता है, उसके बाद सी, तो उसी टाइप से ए। तो सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। उसके बाद कौन सा लेटर आता है आपका, एच आता है तो सी आ जाएगा आपका। उसके बाद कौन सा लेटर आता है आपका, एल, तो डी सी ए, और उसके बाद आपका आता है ओ बी, और लास्ट में आपका क्या, ई। तो ये क्या हो जाएगा आपका डी सी ए बी ई, डी सी ए बी ई। तो सी ऑप्शन यानी कि थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें तो ये आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन के चैप्टर से क्वेश्चन रहने वाला है। प्लस मींस यानी कि प्लस का मतलब क्या है, माइनस, माइनस का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई, और डिवाइड का मतलब क्या है, प्लस, और मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, डिवाइड। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, ये आपको इक्वेशन दे रखी है, इसकी वैल्यू बतानी है। ये यहाँ पे जो साइन है बेटा ये आपके क्या होंगे, चेंज होंगे। यानी कि माइनस की जगह आपका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, उसके बाद प्लस की जगह आपका क्या हो जाएगा, माइनस,
मल्टीप्लाई की जगह आपका क्या हो जाएगा डिवाइड, और डिवाइड की जगह आपका क्या हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू बोडमास रूल क्या कहता है, सबसे पहले आप डिवाइड को सोल्व करोगे तो 5 2 जा 10, यहाँ पे 2 आ गया आपका। उसके बाद आप मल्टीप्लाई को सोल्व करोगे तो 25 5 जा 125 आ गया, और -2 और +5। तो पहले ऐड होगा तो प्लस प्लस वालों को इकट्ठा कर लो। 125 के अंदर जब आप 5 ऐड करोगे तो इसका आपका 130 रहेगा, और माइनस का 2। तो 130 में से 2 गया तो कितना बचेगा आपका 128। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 128, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये क्वेश्चन है आपका ब्लड रिलेशन से। ए मैन सेड टू लेडी, एक व्यक्ति जो है वो लेडीज को बोलता है, योर मदर्स हस्बैंड सिस्टर इज माई आंट, हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू द मैन। तो वो जो लेडी है वो उस मैन से क्या संबंध रखती है। तो ये आपका ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन रहने वाला है। क्या कहता है, जो मैन है वो लेडी को बोलता है कि योर मदर, तो किसकी मदर, जो लेडीज को कहा उसकी मदर, ये उसकी मदर हो जाएगी। उसका हस्बैंड, ये उसका हस्बैंड हो जाएगा, और उसकी जो सिस्टर, ठीक है, वो क्या है, उसकी आंट। क्या है भाई, आंट है। ये वो जो मैन है वो हो गया। तो ये पूछा है कि इस लेडी का मैन, तो ये मान लो इसकी जो ये आंट है, लेडीज है उसकी माता, और इसका जो हस्बैंड इसका क्या हो जाएगा, फादर पिता हो जाएगा, और ये जो सिस्टर है ये इसकी क्या हो जाएगी, बुआ। तो बुआ को हम इंग्लिश के अंदर बोलते हैं आंट। तो अगर इस लेडी की बुआ है तो इस व्यक्ति की भी ये क्या है, आंट बुआ ही है। तो इन दोनों की बुआ एक है, तो ये क्या हो जाएंगे, भाई और बहन। तो इसका आपका जो राइट आंसर है सिस्टर हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फर्स्ट टू टर्म आर रिलेटेड इन सम वे, टू स्टेब्लिश द सिमिलर रिलेशन विथ थर्ड टर्म चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। यानी कि फर्स्ट का सेकंड के साथ जो रिलेशन है वही सेम रिलेशन आपका थर्ड का फोर्थ के साथ है होना चाहिए। तो इसके अंदर जब आप देख पा रहे होगे इसके अंदर क्या लॉजिक लग रहा है बेटा, तो इसके अंदर जो लग रहा है, सी की जो पोजीशन वैल्यू है वो 3 है, और ई की जो पोजीशन वैल्यू है वो 5 है। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो कितने का है, 2 का। यहाँ पे आपका जो नंबर दिया गया है वो 6 है, यहाँ जो नंबर है वो आपका 10 है। तो 6 और 10 के बीच जो डिफरेंस है वो कितने का है, आपका 4 का है। यहाँ पे x की जो पोजीशन वैल्यू होती है वो 24 होती है, और v की जो है वो 22, यानी कि यहाँ का जो डिफरेंस है वो कितने का है, वो -2 का है। तो सेम आपका यहाँ पे लगेगा। g की पोजीशन वैल्यू 7 के अंदर जब आप 2 ऐड करोगे तो 9 आ जाएगा, और 9 पर कौन सा लेटर होता है आपका I नो। ठीक है, इन पोजीशन वैल्यू को याद करने की ट्रिक होती है बेटा। तो आई नो, ठीक है, तो ये आपका आई आ गया। और नंबर के बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का था, +4 का। तो 14 के अंदर जब मैं 4 ऐड करूंगा तो ये आपका 18 हो जाएगा। टी आपका जो पोजीशन वैल्यू है वो 20 है उसकी, उसका जो डिफरेंस है वो -2 का है। उसके बाद जब मैं 20 से 2 माइनस करूंगा तो आपका क्या बचेगा, 18, और 18 पर आपका कौन सा लेटर आता है, आर आता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका I18R। तो I18R कहाँ दिखाई दे रहा है आपको, थर्ड ऑप्शन में। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, चूज द वर्ड विच कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड इंटरेस्ट। अपने पास इंटरेस्ट वर्ड दिया गया है, और ये पूछा गया है कि इस इंटरेस्ट वर्ड से जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ये जो 4 वर्ड दिए गए हैं, इन चारों वर्ड में से हम कौन सा वर्ड बना सकते हैं इस इंटरेस्ट वर्ड से। तो बेटा जब आप सिंक वर्ड को देखोगे तो इसके अंदर जो के लेटर है, क्या इंटरेस्ट के अंदर के लेटर है, तो नहीं, ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद थर्ड ऑप्शन के अंदर एम, क्या एम लेटर है क्या इंटरेस्ट वर्ड के अंदर, नहीं, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद टोर्न की बात की जाए तो इसके अंदर जैसे बेटा आपको दिखाई दे रहा होगा, ओ लेटर एक ऐसा आया है जो इंटरेस्ट वर्ड के अंदर यूज ही नहीं होता है आपका, तो ये वर्ड भी आपका गलत हो जाएगा। लास्ट बच गया क्या, नेस्ट। तो देखो चेक करोगे तो एन भी है इसके अंदर, ई भी है, एस भी है, और टी भी है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज आप राइट आंसर। आपका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर।
इसके अंदर क्या कहा गया है, निम्नलिखित वर्णानुक्रम का अध्ययन कीजिए तथा नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। दाहिने छोर से सातवें वर्ण के दाहिने और दूसरा वर्ण कौन सा है, यानी कि विच लेटर विल बी सेकंड राइट ऑफ द सेवेंथ राइट फ्रॉम दी राइट एंड, सेवेंथ लेटर फ्रॉम दी राइट एंड। ठीक है, तो ये जो आपको बेटा एक सीरीज दी गई है, लेटर की सीरीज दी गई है, तो इसने बोला है दाहिनी छोर से, यानी कि राइट एंड से। कहां से बताना है आपको, राइट एंड से बताना है। ये अपना लेफ्ट, ये तो अपना लेफ्ट एंड हो गया, और ये आपका जो है वो है क्या हो गया, राइट एंड हो गया। तो हमें राइट एंड से, जब आप राइट एंड से कितने, सातवें, सेवंथ लेटर, राइट हैंड से जब आप सेवंथ लेटर के ऊपर जाओगे तो बेटा 1 2 3 4 5 6 7, तो आप कहां पे आगे, पी लेटर पे। ठीक है, पी लेटर पे आने के बाद उसने क्या बोला है, इसके इसके राइट सेकंड लेटर। तो बेटा इसका जब ये लेटर है तो इसका ये तो आपका लेफ्ट हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो इसके राइट में सेकंड लेटर, तो फर्स्ट और सेकंड, तो कौन सा है, वाई। तो वाई फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर। उसके बाद आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है आपका, हाउ मेनी लेटर्स आर बिफोर द लेटर ओ इफ द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड आर अरेंज्ड इन ए अल्फाबेटिकल ऑर्डर इंटरनेशनल। तो इंटरनेशनल आपका क्या है, वर्ड दिया गया है और कहा गया है कि इस वर्ड में जब आप इन वर्ड के लेटर्स को अल्फाबेटिकली ऑर्डर या अल्फाबेटिकली सीक्वेंस के अंदर जब आप इनको अरेंज करोगे, तो अरेंज करने के बाद इस नए वर्ड के अंदर आपका क्या होगा, नए वर्ड के अंदर आपका जो ओ लेटर है, ठीक है, उससे पहले आपके मतलब कितने लेटर होंगे, ये पूछ रखे है। तो जब आप इनको अल्फाबेटिकली अरेंज करोगे तो बेटा जैसे सबसे पहले क्या, ई, ई कितने हैं इसके अंदर, एक, सॉरी सबसे पहले ए, दो रहेंगे आपके, उसके बाद ई रहेगा आपका, एक जा लिया अपना, ई जा लिया, उसके बाद आई रहेगा, ये वाला और ये वाला, उसके बाद एन रहेगा, दो एन रहेंगे, ये और ये। ठीक है, सॉरी एन आपके कितने हैं, तीन। उसके बाद आपका एल बच गया, सॉरी आई के बाद क्या आएगा आपका, एल आएगा, उसके बाद आपका ओ आएगा, और उसके बाद आर कितने हैं आपके पास, एक आर है आपके पास, उसके बाद आर आ गया, और दो टी आ गया आपके। ठीक है, तो ये वर्ड बनेगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर अरेंज करने पे आपका ये वर्ड बनेगा। और इसके अंदर बोल रखा है जो आपका ओ लेटर है इससे पहले आपके कितने लेटर होंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसका जो राइट आंसर है बेटा वो आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर 9। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं तो ये है आपका मिरर इमेज और वाटर इमेज के चैप्टर से। तो मिरर इमेज, जो मिरर इमेज है उसके अंदर आपको पता है जो इमेज है वो या लेफ्ट में बनेगी या राइट में बनेगी। तो एक चीज ध्यान रखना बेटा, जो चीज शीशे के मिरर के पास में, जो वस्तु मिरर के पास में होगी वो मिरर के पास में ही रहेगी, और जो वस्तु मिरर से दूर है वो मिरर से दूर रहेगी। इस चीज का आप बिल्कुल ध्यान रखना। तो जैसे ऑप्शन के अंदर चेक करोगे तो यहाँ पे मिरर के पास क्या है आपका, सर्कल। ठीक है, मिरर के पास क्या है आपका, सर्कल है। तो इसके अंदर आपका क्या सुकेर आ रहा है, इसके अंदर सुकेर आ रहा है। ठीक है, तो थर्ड और सेकंड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आ जाएगा। तो इसके अंदर जो डार्क क्या है, डार्क स्पेस जो है वो मिरर के पास में है, तो इसके अंदर मिरर से दूर बन रहा है, तो फोर्थ ऑप्शन भी आपका कैंसिल हो जाएगा। लास्ट क्या बच गया आपका, फर्स्ट ऑप्शन। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा इसके अंदर, राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट 85 क्वेश्चन पे हम डिस्कस करेंगे। तो ये है सम ऑफ द लेटर्स आर मिसिंग इन द गिवन सीरीज, चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मिस्ड लेटर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स टू कंप्लीट द सीरीज। ठीक है, तो ये क्या है, एक्स वाई, विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म विल रिप्लेस क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। जो बेटा सीरीज दी गई है इसके अंदर क्वेश्चन मार्क की जगह
क्या आएगा ये पूछ रखा है। तो जैसे आप इसके अंदर चेक करोगे तो ए से क्या हुआ डी, कितने का डिफरेंस 3 का। उसके बाद डी से एच हुआ कितने का डिफरेंस 5 का। उसके बाद सॉरी 4 का, ठीक है। डी 4 पे एच 8 पे तो 4 का डिफरेंस है। उसके बाद एम पे, एम 13 पे तो कितने का 5 पे। अगला कितने का होगा भाई 6 का। और 13 के अंदर मैं 6 ऐड करूंगा तो 19 आएगा। और 19 पे एस, एस यहाँ पे एक ही ऑप्शन के अंदर फर्स्ट लेटर जो एस है वो एक ही ऑप्शन के अंदर है, वो कौन सा आपका सेकंड। तो ये क्या हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर। उसके बाद डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चूज द ओड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग। सबसे अलग बताना है आपको इन चारों में से कि वो कौन सा रहेगा। तो अर्थ, सन, मरकरी और वेनस। तो बेटा जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे क्या कि जो तीन ऑप्शन है वो आपको आपके एक जैसे हैं। क्या अर्थ, मरकरी और वेनस ये आपके तीनों क्या है प्लेनेट, बट जो स्टार है वो क्या है आपका स्टार, ठीक है। जो सन है वो क्या है आपका स्टार है। तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा सन। सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज। ये सीरीज का आपका नंबर सीरीज का क्वेश्चन रहेगा। तो इसके अंदर देखोगे यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे 4 का डिफरेंस है, यहाँ पे 8 का डिफरेंस है, यहाँ पे 16 का। तो जैसे देख पा रहे होगे आप यहाँ पे 2 से क्या हुआ 4, यानी कि इसका डबल, यहाँ पे इसका डबल हो रहा है, यहाँ पे इसका डबल हो रहा है। तो नेक्स्ट क्या आएगा इसका डबल, ठीक है। जब मैं 31 के अंदर 32 ऐड करूंगा तो आपका कितना हो जाएगा 63। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका 63। नेक्स्ट असेंडिंग ऑर्डर के अंदर जो टाइम है आपका, इसको असेंडिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज करना है। तो सबसे जो छोटी यूनिट होती है वो क्या है आपकी सेकंड, जो छोटी यूनिट है वो आपकी क्या है सेकंड। उससे बड़ी मिनट, उसके बाद आपकी आवर, उसके बाद आपका डे और उसके बाद क्या है वीक। ये आपका ड्यूरेशन का असेंडिंग ऑर्डर रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन सी ई ए डी बी, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ x is the brother of the son of y son, then how is x related to y। यदि x is the brother of the son of y, जो x है वो क्या है y, x is the brother, जो x है वो भाई है of the son of y's son, then how is x related to y। तो इसके अंदर जो x और y का जो रिलेशन है वो क्या हो जाएगा आपका ग्रैंड सन का हो जाएगा। कैसे, x जो y का सन है, ठीक है, ये क्या हो गया y का सन हो गया और उसका सन, ठीक है, उसका सन। और इसका जो भाई है वो कौन है x। तो जो y है वो x से किस प्रकार संबंधित है, तो ये इसका क्या हो जाएगा पोतर, पोता हो जाएगा भाई, ठीक है। तो ग्रैंड सन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। ये आपका फाइंड आउट द मिसिंग नंबर, क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा नंबर आएगा वो बताना हमें। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे क्या 10 के अंदर आपने 4 ऐड किया तो कितना आया 14। उसी टाइप से आपने 12 के अंदर 5 जोड़ा तो आपका क्या आया 17। उसी टाइप से 15 के अंदर जब आपने 3 ऐड किया तो क्या आया आपका 18। तो मैं 20 के अंदर क्या ऐड करूं कि हमारा क्या है 24। तो साथियों 24 में से आप 20 माइनस कर दोगे तो आपका क्या बचेगा 4। तो 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉगी। एनालॉगी से आपका एक क्वेश्चन रहेगा। तो इसके अंदर प्ले और ए एल वाई पी के अंदर जो रिलेशन रहेगा वो सेम थर्ड वर्ड और फोर्थ वर्ड के बीच में सेम रिलेशन रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो थर्ड और सेकंड है उनको क्या आपस में इंटरचेंज करके उनकी पोजीशन चेंज कर दी और उसके बाद फोर्थ और फर्स्ट को उठा लिया। तो सेम इसी के अंदर होगा, एम फर्स्ट पे आ जाएगा, ए सेकंड पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ई थर्ड पे आ जाएगा और जी फोर्थ पे आ जाएगा। तो एम ए ई जी, थर्ड ऑप्शन इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं दी फर्स्ट टू टर्म
आर रिलेटेड इन सम वे टू एस्टेब्लिश द सिमिलर रिलेशन विद थर्ड टर्म चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। यानी कि फर्स्ट वर्ड जिस टाइप से सेकंड वर्ड के साथ रिलेट करता है तो सेम थर्ड लेटर किसके साथ रिलेट करेगा वो हमें वर्ड बताना है। तो जैसे बी के अंदर दो ऐड किया 4, डी आ गया आपका, ए के अंदर एक ऐड किया, पहले दो ऐड किया फिर एक ऐड, तो एफ के अंदर मैं दो ऐड करूंगा तो 8 आ जाएगा आपका, एच आ जाएगा। सी के अंदर एक ऐड करूंगा 4 और 4 का क्या आ जाएगा आपका, डी आ जाएगा। और 3 प्लस 3 6, तो और 9 के अंदर मैं 3 ऐड करूंगा तो आपका 12 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा HD12, और HD12 आपका किस ऑप्शन के अंदर है, फोर्थ ऑप्शन में। तो फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, वो क्या आपका मिसिंग नंबर। जो क्वेश्चन है वो मिसिंग नंबर से है। क्या इसके अंदर आप क्या देख पा रहे होंगे, सीधा सा पता लग रहा है, क्या इन दोनों को ऐड किया और ये इक्वल आ गया, 16 और 9 25। उसी टाइप से 36 और 13 को जब मैंने ऐड किया तो वो किसके बराबर आ गया, 49 के। तो सेम बात उसी टाइप से है कि 100 के अंदर 100 के अंदर मैं कितना ऐड करूं, ठीक है, 100 के अंदर मैं कितना ऐड करूं कि जो आपका आंसर है वो क्या आ जाए, 121। तो कितना ऐड करोगे आप, 21। तो 21 किस ऑप्शन के अंदर है आपका, फोर्थ ऑप्शन के अंदर। तो फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट दी फॉलोइंग एनालॉगी। ये जो क्वेश्चन है आपका एनालॉगी चैप्टर से रहेगा। जैसे इराक का रिलेशन दिनार के साथ है, तो इसके अंदर क्या लॉजिक लग रहा है, इराक की जो मुद्रा है, करेंसी है, वो क्या है, दिनार। तो यूएई की क्या हो जाएगी, वो आपकी दिरहम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, दिरहम। थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मिसिंग नंबर बताना है आपको कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो जैसा आप देख पा रहे होगे, 0 से क्या, 2, 2 से 6, तो इसके अंदर 2 ऐड किया, यहाँ पे आपका 4 ऐड हो रहा है, यहाँ पे आपका 6 ऐड हो रहा है। तो ये 2 4 6, 6 के बाद क्या, 8 ऐड होगा। 12 के अंदर जब मैं 8 ऐड करूंगा तो क्या आएगा आपका 20, और 20 के अंदर कितना, 8 के बाद कितना, 10, तो 30। इस टाइप से ये आपकी सीरीज चलती रहेगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 20 किस ऑप्शन के अंदर है, फोर्थ ऑप्शन में। तो फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। ये आपका फिगर है, तो इसके अंदर जैसे देखो, ये आपका एरो का साइन ऊपर की ओर है। तो जब मैंने इसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर रोटेट किया तो आपका ये शेप आ गया। उसके बाद इसको मैंने क्या किया, 45 डिग्री, यहाँ तो आपका 90 डिग्री हो रहा है, उसके बाद 45 डिग्री मैंने एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया, ठीक है। उसके बाद यहाँ से यहाँ 90 डिग्री मैंने क्लॉकवाइज, यानी कि एक बार 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, फिर उसके बाद 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, फिर 90 डिग्री क्लॉकवाइज, उसके बाद 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ से 90, अब 45 डिग्री 45 जब करेगा तो वो इसके अंदर आ जाएगा, और ये शेप आपको किस ऑप्शन के अंदर दिखाई दे रही है, थर्ड ऑप्शन में। तो थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसके अंदर हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द फिगर गिवन बिलो। तो कितनी फिगर दिखाई दे रही है आपको इस फिगर के अंदर, ट्रायंगल कितनी। तो डायरेक्ट सी बात है, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। ये आपकी 7वीं हो जाएगी और ये आपकी 8वीं हो जाएगी, ठीक है। ये आपकी क्या हो जाएगी, 9वीं हो जाएगी, और ये आपकी 10वीं हो जाएगी। तो जो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स है इस फिगर के अंदर वो कितनी रहने वाली है आपकी, वो आपकी 10। तो राइट आंसर सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन आपका इसका सही जवाब होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें, कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉगी। सेम हम इस टाइप के क्वेश्चन वो आपके पहले भी कर चुके हैं, यानी कि इस फर्स्ट टर्म का रिलेशन जो सेकंड टर्म के साथ है वही सेम थर्ड का फोर्थ के साथ होना चाहिए। तो जैसे देख पा रहे होगे, आपका जो शेडेड रीजन है वो आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक स्टेप आगे जा रहा है, ठीक है। और ये वाला जो है ये आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। तो सेम इसी टाइप से ये आपका यहाँ चला जाएगा, और ये आपका यहाँ पे किस ऑप्शन के अंदर ऐसी शेप दिखाई दे रही है आपको, तो वो हमारे को थर्ड ऑप्शन के अंदर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये हमारा रीजनिंग का, ठीक है।
चूज दी ओड वन आउट फ्रॉम दी फॉलोइंग, हमें सबसे अलग बताना है। तो सबसे पहले क्या है, चेस है आपका। उसके बाद बी ऑप्शन है आपका क्रिकेट, थर्ड ऑप्शन है आपका फुटबॉल और फोर्थ ऑप्शन आपका हॉकी। तो इन चारों में से सबसे अलग क्या होगा, तो वो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका चेस हो जाएगा। कैसे, जो चेस है वो आपका क्या है, इंडोर गेम, क्या है, इंडोर गेम है। और बाकी के जो क्रिकेट क्रिकेट हॉकी और फुटबॉल, ये आपके कैसे गेम है, ये आपके आउटडोर गेम है। तो सबसे अलग कौन सा हो जाएगा, आपका चेस हो जाएगा। तो ये था आपका रीजनिंग पोर्शन का एग्जाम, जो सैनिक एंट्रेंस एग्जाम था उसका एनालिसिस। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।